दुनिया में सिर्फ 4 मुल्क है जो एक जेट इंजन जीरो से बना सकता है, लेकिन सिर्फ 4 देश है। क्यों? क्योंकि एक जेट इंजन बनाना मतलब मार्स पे एक रोवर भेजने जैसा मुश्किल काम होता है। इमेजिन कीजिए एक मशीन जिसके अंदर की टेम्परेचर सूरज के बराबर हो और उसके अंदर की ब्लेड्स हर मिनट में 15,000 बार घूम रहे हैं, बट एक छोटी सी चूक पूरा मशीन को एक बॉम्ब बना सकता है। 40 साल का इंतजार और बिलियंस का खर्चा और सैंक्शंस की मार, ये सिर्फ इंजन बनाने की कहानी नहीं है दोस्तों, ये है एरोस्पेस इंडिपेंडेंस की लड़ाई। आज हम डिस्कस करेंगे कावेरी इंजन की फेलियर से लेकर कमबैक की कहानी। 1980s में हमने एक सपना देखा LCA तेजस फाइटर जेट बनाने की, लेकिन दिल तो उधर का था। जब 11 मई 1998 को पोखरान हुआ तब दुनिया हमें टेक्निकल अपार्थाइड में धकेल दिया था। दुनिया भर की सैंक्शंस, पार्ट्स की कमी, पूरी सपोर्ट छीन ले गया। DRDO और GTRE को पता था कि डिपेंडेंसी इज ए स्लो पॉइजन। 1986 में हमने 382 करोड़ लगाया इस बजट के साथ शुरू किया अपना फास्ट कावेरी इंजन का प्रोजेक्ट। लेकिन काम बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इसको सक्सेस देने के लिए हमें चाहिए था सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी। मतलब हाँ, वो क्रिस्टल जो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड में भी पिघलता नहीं था, वो हमें अचीव करना था, लेकिन हम कर नहीं पाए और पूरी दुनिया हम पे हंस रही थी। सारे दरवाजे बंद थे। चलिए साइंस समझते हैं। नॉर्मल लोहा जो एक्चुअली पॉलीक्रिस्टलाइन होता है, मतलब थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर वो आराम से पिघल जाता है, लेकिन जेट इंजन में जो ब्लेड चाहिए वो एक सिंगल क्रिस्टल से बना सकता है, जो बहुत हीट देने के बाद भी पिघलता नहीं है, टूटती नहीं है। और इसको बनाना जेट इंजन बनाने से भी बहुत मुश्किल है। इंडिया ने बहुत ट्राई किया, फेल हुए, फिर से फेल हुए। लोग हम पे हंस रहे थे, हमारे खुद के लोग हम पे बोल रहे थे कि टैक्स पेयर मनी का कब्रिस्तान है। लेकिन पर्दे के पीछे मेटलर्जी का वो जंग लड़ी जा रही थी, जहाँ पे इंडिया ने एक सुपर एलॉय डेवलप कर लिया था। हाँ, हमने वो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का टेक्नोलॉजी क्रैक कर लिया था, जो सिर्फ US, UK, रशिया और फ्रांस के पास ही था। लेकिन और एक कड़वी सच्चाई भी थी, हमने क्रिस्टल टेक्नोलॉजी तो क्रैक कर लिया, बट ग्राउंड पे टेस्ट करना उसको अलग बात है। बट 40,000 फुट ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड और पतली हवा में उसको टेस्ट करना अलग ही बात होता है, क्योंकि फाइनली तो उड़ान ही भरना है ना। तो हमें साथ मिल गया अपना दोस्त रसिया का। रसिया ने वो फैसिलिटी दी जहाँ पे हम लोग ये उड़ान के टेस्ट कर सकते थे। सालों बीत गए और आज हम खड़े हैं 2026 में। क्या अभी तक कावेरी इंजन नहीं बना? आंसर है नहीं, बट कावेरी मरा नहीं है, कावेरी आज घातक बन गई। जो इंजन फाइटर जेट बनाने के लिए भारी पड़ रहा था, वो आज स्टील्थ ड्रोन में यूज हो रहा है ड्राई कावेरी इंजन के साथ। हाँ, भारत सरकार ने भी 60 घातक ड्रोन्स बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जो कि कावेरी ड्राई इंजन में बनाया जाएगा। 52 किलोन्यूटन थ्रस्ट के साथ ये साइलेंट भी है और लिथल भी है। दुश्मन के रडार की छक्के छुड़ा के आराम से उसके एरिया में घुस सकता है। तो कावेरी कब तक फुल्ली प्रिपेयर्ड होगा? सर्टिफिकेशन का टारगेट तो मार्च 2026 तक बना है। इसका रिपोर्ट भी हमें जल्दी मिल जाएगा। लेकिन हमें फाइटर जेट में जो इंजन चाहिए उसको बनाने के लिए 2035 तक वेट करना पड़ेगा। DRDO की चीफ साफ साफ कह दिया कि इंजन बनाना 10 से 15 साल का सफर होता है। हमें 2035 तक वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आसमान में सेकेंड चांस नहीं मिलता है। और आप बात करते हैं उस सवाल की जो हर टैक्स पेयर पूछता है कि पैसा कितना लगा। 1986 में जब ये प्रोजेक्ट चालू हुआ था तब हमने 382 करोड़ लगाया था इसमें, और 2016 आते आते हमने 3000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इसमें लगा दिया है। और हाल ही में गवर्नमेंट ने 65,000 करोड़ से भी ज्यादा इसमें बजट एलोकेट किया है। हाँ, 65,000 करोड़ तो बहुत रुपए होता है, लेकिन ये सिर्फ इंजन बनाने के लिए नहीं है। आज हम जहाँ पे इंजन बनाने के लिए मॉस्को और पेरिस का चक्कर काटता है, वो फैसिलिटी हम लोग हमारे देश में कर्नाटका का रामन नगर में बिल्ड कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग 110 किलो न्यूटन इंजन के साथ हाई ऑल्टीट्यूड टेस्टिंग सकते हैं। और ये है आत्मनिर्भर भारत का असली बुनियाद। तो आज हम इस मोड़ पे खड़े हैं जहां पे हमने 40 साल लगा दिया है इस इंजन को डेवलप करने के लिए। बट सच्चाई ये भी है कि आज तक वो मॉस्को की टेस्टिंग फैसिलिटीज में ही पड़ी है, जहां पे हमने सक्सेसफुली 75 आवर्स की उड़ान भर दी है। तो आज सवाल ये नहीं है कि कावेरी इंजन बनेगी कि नहीं, सवाल ये है कि डिलीवरी कब शुरू होगी। 40 साल लग गए। रशिया की बर्फ से लेकर चित्रदुर्गा की धूप तक कावेरी ने हर ठोकर सही है। आज जब कावेरी गरजता है तो वो सिर्फ फ्यूल नहीं, वो 140 करोड़ लोगों का गर्व चलता है। इंडिया अब जेट इंजन क्लब के दरवाजे पर खड़ा है, और इस बार हम दरवाजा नॉक नहीं करेंगे, दरवाजा तोड़ के सीधा अंदर आएंगे।